जैन विश्व भारती लाडनू के तत्वावधान में आयोजित 12वां परीक्षादान शिविर दिनांक 30 अक्टूबर 1979। स्थान कम्युनिटी हॉल अग्रनगर लुधियाना पंजाब। युवाचार्य श्री महाप्रज्ञा जी द्वारा प्रदत्त प्रवचन। विषय चित्त शुद्धि और कायोत्सर्ग। पुंज गुरुदेव ज्योति की साधना करने वाले साधक का। एक साधक ने पूछा, मानसिक शांति का सबसे बड़ा उपाय क्या है? मैंने कहा, चित्त समाधि। फिर प्रश्न हुआ कि चित्त समाधि का सबसे बड़ा उपाय क्या है? फिर उत्तर दिया, चित्त की शुद्धि, चित्त की निर्मलता। चित्त की निर्मलता होती है तो चित्त की समाधि होती है। चित्त की समाधि होती है तो मन की शांति होती है। पर प्रश्न तो आगे ही बढ़ा, चित्त की शुद्धि का सबसे बड़ा सूत्र क्या है? उत्तर मिला, शरीर की स्थिरता। शरीर जितना स्थिर होता है, चित्त उतना समाहित होता है, उतना ही चित्त को समाधान मिलता है। चित्त शुद्ध होता है, चित्त की मलिनता समाप्त होती है। चित्त की शुद्धि का सबसे बड़ा सूत्र है शरीर की स्थिरता, और चित्त की मलिनता का, चित्त की अशुद्धि का सबसे बड़ा हेतु है शरीर की चंचलता। समझने में कठिनाई होगी। पूछने वाले ने चित्त की बात पूछी और मैंने शरीर की बात कही। उत्तर संगत नहीं लगता। चित्त का प्रश्न तो उत्तर भी चित्त का होना चाहिए। प्रश्न चित्त का और उत्तर दिया गया शरीर का। चित्त का और शरीर का क्या संबंध? कोई संबंध साफ साफ दिखाई नहीं देता। बड़ा अजीब सा लगता है यह संबंध। साधना के क्षेत्र में जिन लोगों ने अपना पहला चरण रखा, साधना की सीमा में जिन लोगों ने अपना कदम थोड़ा आगे बढ़ाया, वे इस बात को स्वीकार करेंगे कि शरीर की स्थिरता हुए बिना चित्त की स्थिरता नहीं होती। शरीर की स्थिरता हुए बिना श्वास शांत नहीं होता, मौन नहीं होता, मन शांत नहीं होता, स्मृतियां शांत नहीं होती, कल्पनाएं शांत नहीं होती, विचार का चक्र रुकता नहीं। सबसे पहले आवश्यक है कायोत्सर्ग, काय गुप्ति, काय संबर। काय संबर होता है तो अनायास सारी बातें हो जाती है। काया का संयम होता है, साधना के अगले चरण अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। यदि काया का संयम नहीं होता, काया की चंचलता नहीं मिटती, तो कुछ भी नहीं होता। कर्म शरीर ने एक अपने अस्तित्व की सुरक्षा की व्यवस्था कर रखी। हर कोई करता है अपने अस्तित्व की सुरक्षा। कोई भी पदार्थ या कोई भी तत्व दुनिया में ऐसा नहीं
जो अपने अस्तित्व की सुरक्षा न करे। सबसे पहला प्रश्न है अस्तित्व की सुरक्षा। हमारा एक शरीर है, अति सूक्ष्म शरीर, कर्म शरीर, जो हमारे समूचे तंत्र को संचालित कर रहा है, जो आत्मा और पुद्गल के साथ संबंध बनाए रख रहा है। कर्म शरीर को कब इष्ट होगा यह कि आत्मा स्वतंत्र हो जाए और उसके चंगुल से मुक्त हो जाए। कभी इष्ट नहीं है। एक बार जो जिसको अपने चंगुल में फंसा लेता है वह नहीं चाहता कि वह मेरे चंगुल से चला जाए, मुक्त हो जाए, हमेशा अपनी अधीनता में रखना चाहता है। कर्म शरीर चेतन को अपनी अधीनता में रखना चाहता है। चेतन जैसा तत्व कर्म की अधीनता में आ जाए, पुद्गल की अधीनता में आ जाए और वह सहसा उसे छोड़ दे, यह कभी कल्पना ही नहीं की जा सकती। अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए चेतन को अपने शिकंजे में जकड़े हुए रखने के लिए एक व्यवस्था है उसकी। उस व्यवस्था का सबसे बड़ा सूत्र, सबसे बड़ा रहस्य है चंचलता। चंचलता ऐसा जाल बिछाया है जिससे सब कुछ छिप जाता है, पता ही नहीं चलता। इतनी चंचलता, इतनी तरंगे, इतनी ऊर्मियां अस्तित्व पर आ जाती हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता। यदि चंचलता नहीं होती तो आत्मा कभी अपने स्वरूप में चला जाता, कोई संदेह नहीं। किंतु एक चंचलता के कारण वह अपने स्वरूप से दूर भाग रहा है। चंचलता इसलिए अज्ञान बना रहे, जिससे चेतन को अपने अस्तित्व का पता न चले। यदि चंचलता नहीं होती तो यह प्रश्न नहीं होता। एक आत्मवान पुरुष के सामने यह प्रश्न नहीं होता कि आत्मा है या नहीं है। एक चैतन्यवान पुरुष के सामने यह प्रश्न नहीं होता कि चेतन तत्व स्वतंत्र है या नहीं है। आत्मा के बारे में संदेह, स्वतंत्र चैतन्य के बारे में संदेह, त्रैकालिक अस्तित्व के विषय में संदेह इसीलिए है कि चंचलता विद्यमान है। चंचलता है इसलिए इतने विकल्प पैदा होते हैं, इतने तर्क पैदा होते हैं। उन विकल्पों के अंधकार में, उन तर्कों के आवरण में अस्तित्व का प्रश्न धुंधला हो जाता है और व्यक्ति के मन में संदेह पैदा हो जाता है। यदि यह बुद्धि का व्यायाम नहीं होता, यदि यह तर्क नहीं होता, यदि यह ऊहापोह नहीं होता और इन सब को संचालित करने वाली ये चंचलता नहीं होती तो अपने अस्तित्व के बारे में कभी पुरुष को संदेह नहीं होता। तर्क हमेशा सच्चाई को छिपा देता है, वास्तविकता को छिपा देता है। तर्क तर्क होता है, सत्य पर आवरण भी डाल देता है। अधिकारी ने कर्मचारी से कहा, तुम हजामत करते हो कार्यालय के समय में और घंटा भर लगा देते हो, अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। केस कटाना हो तो दूसरे समय कटाओ, कि कार्यालय के समय में ऐसा नहीं करना है। कर्मचारी बोला, महाशय क्या कार्यालय के समय में केस बढ़ते नहीं हैं? यदि बढ़ते हैं तो फिर कटाने में क्यों आपत्ति होनी चाहिए? तर्क वास्तविकता पर पर्दा डाल देता है, सच्चाई को आवृत कर देता है।
मनुष्य के मन में ऐसा विकल्प उठता है, सत्य तिरोहित हो जाता है, कहीं पर्दे के पीछे चला जाता है। इस चंचलता के कारण, मन की चंचलता के कारण ये घटना घटित होती है। अपने अस्तित्व का व्यक्ति को पता नहीं चलता। चंचलता का एक काम यह है कि आदमी को अपने अस्तित्व का पता न चले, अज्ञान सदा बना रहे। दूसरा काम कि अपने दुख का पता न चले। दुख है पर चंचलता के कारण उसका पता नहीं चलता। आदमी मानता नहीं कि दुख है। दुख है कहता है, दुख को भोगता है, दुख पाता है, अनुभव करता है, फिर भी इतना जल्दी भूल जाता है कि बच्चे से भी ज्यादा आदमी भूलता है। मैंने बहुत बार देखा कि बच्चा इतना जल्दी भूलता है। पैसा मांगता है, पिता पैसा नहीं देता, रोने लग जाता है। जैसे ही हाथ में पैसा दिया, 1 मिनट में हंसने लग जाता है। 1 मिनट भी नहीं लगता पूरा। उसी क्षण रोता है, दूसरे ही क्षण में हंसने लग जाता है। भूल जाता है, पिछली बात को बहुत जल्दी भूलता है। किंतु शायद बच्चा जितना नहीं भूलता, बड़ा आदमी उससे भी ज्यादा भूलता है। कोई घटना घटित होती है, सामने संकट कठिनाई आती है, दुख का अनुभव होता है, संवेदन होता है, तब बहुत सोचता है। जैसे ही वह क्षण निकला, ऐसा भूलता है कि मानो कोई घटना घटी ही नहीं। यह चंचलता न होती तो ऐसा नहीं होता। चंचलता ने एक अपनी व्यवस्था कर रखी है कि जिससे आदमी को अपने दुख का पता न चले। चंचलता है, इसीलिए हमें अपनी कमजोरी का पता नहीं चलता, शक्तिहीनता का पता नहीं चलता, अपने अज्ञान का पता न होना, अपने दुख का पता न होना और अपनी कमजोरी का पता न होना, ये तीनों बातें चंचलता के साम्राज्य में ही चल सकती है। यदि चंचलता मिट जाए तो कभी संभव नहीं कि ये बातें चल सके, नहीं चल सकती। साधना का सबसे पहला कदम है कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर करना, शरीर की चंचलता को समाप्त करना। कोई व्यक्ति आए और पूछे साधना कहां से प्रारंभ करूं, उन्हें बताएं शांत बैठ जाए, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं। शरीर को बिल्कुल स्थिर, निश्चल और शांत कर बैठ जाएं। आगे क्या करूं? कुछ भी नहीं करना, कोई जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। केवल स्थिर शांत होकर बैठ जाए। क्या होगा? जो कर रहे हैं वह सारा का सारा घटित हो जाएगा। श्वास प्रेक्षा का अभ्यास कर रहे हैं, श्वास को देखें, श्वास के कंपनों का अनुभव करें, श्वास के स्पर्श का अनुभव करें, चित्त को नथुनों में केंद्रित करें, श्वास को देखें। आप स्थिर होकर बैठ गए, काया की चंचलता समाप्त हो गई, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अपने आप श्वास दिखने लग जाएगा, श्वास दिखने लगेगा।
जब कायोत्सर्ग होता है, शरीर स्थिर होता है, चेतना लौट आती है, चेतना बाहर जाती है, चंचलता होती है, चेतना बाहर जाती है, शरीर की स्थिरता होती है और चेतना अपने घर में लौट आती है। मन स्वतंत्र नहीं है, शरीर मन को पैदा करता है। वचन स्वतंत्र नहीं है, शरीर वचन को पैदा करता है। श्वास स्वतंत्र नहीं है, शरीर श्वास को उत्पन्न करता है। हमारा स्वर यंत्र वाणी को पैदा करता है। हमारा श्वास तंत्र श्वास के क्रम को चलाता है। हमारा मस्तिष्क मन को पैदा करता है। इन सब को पैदा करने की व्यवस्था, पूरी की पूरी व्यवस्था हमारे शरीर में है। शरीर इन सब को पैदा करता है। यह शरीर शास्त्रीय दृष्टिकोण है। अध्यात्म शास्त्रीय दृष्टिकोण भी आप जान लें, जैन आगमों में बहुत विशद वर्णन हुआ है इस सच्चाई का। जितने परमाणु, जितने पुद्गल बाहर से लिए जाते हैं, उन सब को लेने का एकमात्र माध्यम है हमारा शरीर। शरीर वास्तव में चंचलता का एकमात्र सूत्र है शरीर। मन की चंचलता, वाणी की चंचलता, वचन के परमाणु शरीर लेता है। वचन के परमाणुओं को भाषा के रूप में शरीर बदलता है। केवल वचन के परमाणुओं का विसर्जन होता है, विस्फोट होता है और भाषा शब्द में बदलती है, सुनाई देती है। उस क्षण का नाम केवल वचन है। से सारा काम शरीर को ही करना पड़ता है। सारी की सारी वचन की प्रक्रिया शरीर निभाता है। पूरा उत्तरदायित्व शरीर का है। इसलिए वचन को शरीर से सर्वथा पृथक नहीं कहा जा सकता। शरीर का एक हिस्सा है वचन। मन को भी शरीर से पृथक नहीं कहा जा सकता। शरीर का एक भाग है मन। मन के परमाणुओं को शरीर ग्रहण करता है। मन के परमाणुओं को चिंतन के रूप में शरीर बदलता है। केवल मानसिक परमाणुओं का विसर्जन होता है। उस क्षण का नाम है मन और सारा का सारा दायित्व यह शरीर निभाता है। सारा भार, चिंतन का सारा भार, बोलने का सारा भार, श्वास के परमाणुओं को लेने का सारा भार यह शरीर निभाता है। वास्तव में एक ही मूल तत्व है शरीर। श्वास, वचन और मन ये सारे के सारे शरीर के ही एक भाग मात्र हैं। इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के बिना कोई श्वास ले। ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के बिना कोई बोले। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि शरीर के बिना कोई चिंतन करे। अशरीरी चिंतन, अशरीरी वाणी और अशरीरी श्वास कहीं भी उपलब्ध नहीं होगा। सब कुछ शरीर के द्वारा ही घटित हो रहा है। इस परम सत्य को जान लेने के बाद उस उत्तर में कोई जिज्ञासा शेष नहीं रहेगी कि चित्त की शुद्धि के लिए शरीर की स्थिरता क्यों जरूरी। जब शरीर चंचल होता है, इंद्रिय चेतना बाहर जाती। जब शरीर चंचल होता है तो मन की चेतना बाहर जाती है। शरीर जैसे स्थिर हुआ, निश्चल हुआ, शांत हुआ, चेतना, इंद्रिय चेतना लौट आती है। मानसिक चेतना भी लौट आती है।
प्रतिक्रमण शुरू हो जाता है। प्रतिक्रमण चेतना का बाहर जाना अतिक्रमण है, और चेतना का फिर अपने भीतर आ जाना प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण अपने आप शुरू हो जाता है। हम जब प्रतिक्रमण की स्थिति में होते हैं, चेतना जब भीतर लौटती है और बाहर से चेतना का संपर्क टूटता है, चित्त जब भीतर ही देखने लगता है, अपनी सारी शक्ति का नियोजन भीतर होता है, उस समय सबसे पहले श्वास का दर्शन होता है। श्वास दर्शन सहज भाव से श्वास प्रेक्षा हो जाएगी। प्रयत्न की जरूरत नहीं, सुझाव की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं। चेतना भीतर लौटी और सबसे पहला कार्य होगा श्वास दर्शन। अपने आप पता चलेगा इस शरीर के भीतर एक घटना घट रही है। पहली घटना, शरीर स्थिर शांत, किंतु श्वास चल रहा है, बहुत मंद गति से चल रहा है। दीर्घ श्वास अपने आप हो जाएगा। दीर्घ श्वास, मंद श्वास, यह सहज नियम है शरीर का। जब शरीर की चंचलता होगी, श्वास छोटा होगा। शरीर की स्थिरता होगी, श्वास लंबा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, मंद हो जाएगा। श्वास की स्थिरता शरीर की स्थिरता पर निर्भर है। शरीर जितना चंचल होता है, श्वास की गति बढ़ती जाती है, गति बढ़ती जाती है, संख्या बढ़ती जाती है। श्वास छोटा होता चला जाता है। 1 मिनट में 16 श्वास लेने वाला व्यक्ति जब शरीर की चंचलता को बढ़ाता है, तो श्वास की संख्या 20, 25, 30 आगे से आगे बढ़ती चली जाती है, 60, 70 तक भी चली जाती है। शरीर शांत हुआ, श्वास की संख्या कम होने लग जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी, श्वास अपने आप मंद हो जाएगा। यह श्वास की मंदता का नियम शरीर की स्थिरता के साथ जुड़ा हुआ है। अध्यात्म की साधना करने वाले व्यक्ति को, समाधि और ध्यान की साधना करने वाले व्यक्ति को अध्यात्म के नियमों को जानना जरूरी है। जो अध्यात्म के नियमों को नहीं जानता, वह अध्यात्म की साधना भी नहीं कर सकता। अपने अपने नियम होते हैं, व्यवहार के अपने नियम होते हैं, अध्यात्म के अपने नियम होते हैं, परिवार के अपने नियम होते हैं, समाज की व्यवस्था के अपने नियम होते हैं। जो जहां का नियम है वहां का नियम जानना जरूरी होता है, और जो वहां के नियम को नहीं जानता वह उस दिशा में विकास नहीं कर सकता। खोजा वायुयान की यात्रा कर रहा था, वायुयान उड़ा, आकाश में उड़ान भरी, चलने लगा, और खोजा भी तेज दौड़ने लगा वायुयान के भीतर, बहुत तेज दौड़ने लगा। लोगों ने देखा, आश्चर्य के साथ देखा कि ये क्या तमाशा कर रहा है, क्या नाटक हो रहा है। वह तो दौड़ता जा रहा है आगे से आगे। लोगों ने कहा, आज क्या कर रहे हो तुम, क्या हो गया? लगता है पहली बार यात्रा कर रहे हो, क्यों तेज दौड़ रहे हो? कि तुम्हें पता नहीं भाई, मुझे बहुत जल्दी जाना है, मेरे लिए बहुत जल्दी जाना है। तो क्या होगा कि तेज दौड़ूंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। जो स्थल यात्रा का नियम है, पद यात्रा का नियम है, वह वायु यात्रा का नियम नहीं हो सकता। वायुयान में बैठा आदमी कितनी ही दौड़ लगाए,
जल्दी नहीं पहुंचेगा। वायुयान पहुंचेगा तभी पहुंचेगा, पहले नहीं पहुंच पाएगा। चंचलता का अपना नियम है और स्थिरता का अपना नियम है। साधना करने वाला व्यक्ति शरीर की चंचलता के नियमों से परिचित होता है, अध्यात्म की स्थिरता के नियमों से परिचित नहीं होता, शरीर की स्थिरता के नियमों से परिचित नहीं होता। इसलिए ध्यान करने बैठता है तो भी मन में विकल्प उठता है, विचार उठता है और वह विचारों को दबाने का प्रयत्न करता है, दबाने का प्रयत्न करता है। विचार को दबाने का प्रयत्न होता है और विचार भी फुफकारने लग जाता है। जैसे दबाने का प्रयत्न करोगे विचार और उखड़ेगा और उभरेगा और ज्यादा विकल्प आने लगेंगे। विचार को जैसे जैसे दबाया जाता है विचार भी वैसे वैसे प्रतिरोध करना शुरू कर देता है और सामने आकर डट जाता है, हटना नहीं चाहता। यह दबाने का नियम, दमन का नियम, दंड का नियम, यह राज्य व्यवस्था का नियम है, चंचलता का नियम है, किंतु स्थिरता का यह नियम नहीं हो सकता। दबाने की कोई जरूरत नहीं, विचार को रोकने के लिए प्रयत्न करने की कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। शरीर को अधिक से अधिक स्थिर करें, विचार अपने आप दिखने लग जाएगा, विचार दर्शन होगा। विचार दर्शन हुआ और विचार शांत। विचार को दबाओगे विचार उखड़ेगा, विचार ज्यादा आएगा। विचार दर्शन हुआ, विचार को देखा और विचार शांत। हर कोई व्यक्ति प्रयोग कर सकता है, ये कोई मानने की बात नहीं कह रहा हूं, ये अनुभव की बात है, ये जानने की बात है। जब कभी ज्यादा विचार आए, चित्त की ज्यादा चंचलता बढ़े, ज्यादा विकल्प सताएं, तत्काल शांत बैठें, शांत लेट जाएं, विचारों को देखना शुरू कर दें। शरीर को बिल्कुल स्थिर शांत कर विचारों को देखने लग जाएं। आपको आश्चर्य होगा कि विचार कहां चले गए। जिन विचारों का तांता लगा था, ऊपर से ऊपर जो विचार और कल्पनाएं आ रही थी, कहां गायब हो गए। स्वयं ढूंढना पड़ेगा आपको कि विचार कहां चले गए, पता ही नहीं चलेगा। अध्यात्म की साधना करने वाले व्यक्ति को अध्यात्म के नियमों से परिचित होना जरूरी है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम है शरीर की स्थिरता। कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग होता है, श्वास दर्शन होता है, कायोत्सर्ग होता है, शरीर प्रेक्षा अपने आप हो जाती है। शरीर में होने वाले कंपन अपने आप प्रकट होने लगते हैं, सारे संवेदन जागने लगते हैं। कायोत्सर्ग होता है, विचार दर्शन होता है, विचार अपने आप दिखने लग जाते हैं कि यह विचार की तरंग उठ रही है। देखा और शांत। दूध उफन रहा है और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस केवल थोड़ा सा जल का छींटा मिला और दूध शांत। विचार का उफान है, उस उफान को लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं। केवल चित्त गया, चेतना गई, चेतना ने देखा और ऐसा छींटा लगा कि विचार तत्काल शांत। विचार दर्शन होता है, वेदना का दर्शन होता है। शरीर में जो भी पीड़ा होती है, कष्ट होता है, वेदना होती है, चंचलता में पता नहीं चलता। जब स्थिरता होती है
तत्क्षण पता चलता है कि कहां वेदना हो रही है, कहां पीड़ा हो रही है। वेदना का पता चलता है। कुछ वेदनाएं प्रकट होती है और कुछ वेदनाएं अज्ञात रूप में पलती हैं। बहुत लोगों को बीमारी का पता नहीं चलता, वर्षों तक बीमारी पल जाती है और जब भयंकर रूप लेती है तब पता चलता है कि कोई बीमारी है। यदि कैंसर का पहले पता चल जाए तो शायद इलाज भी हो जाए, किंतु बड़ी कठिनाई है। अंतर व्रण है, बाहर का व्रण नहीं, भीतर का व्रण है। पहले पता नहीं चलता, वर्षों तक बीमारी पलती जाती है और जब अगली स्टेज में चली जाती है तब उसका पता चलता है, तब वह असाध्य जैसी बन जाती। न जाने हमारी कितनी बीमारियां, कितनी वेदनाएं और कितनी पीड़ाएं ऐसी हैं जिनका पहले कोई पता नहीं चलता। चंचलता में कोई पता नहीं चलता। शरीर की स्थिरता जब सधती है, शरीर की हर अवयव की स्थिरता सधती है, प्रत्येक कोशिका की स्थिरता का अभ्यास होता है, तो फिर किस कोशिका में कहां क्या हो रहा है घटना का पता लगने लग जाता है। नाड़ी संस्थान में जो कुछ हो रहा है, ग्रंथि संस्थान में जो कुछ हो रहा है, विद्युत प्रवाह की जो गति हो रही है, हमारे शरीर के रसायन किस प्रकार अपने विविध परिणमन कर रहे हैं और किस प्रकार के रसायन बन रहे हैं, उन सब घटनाओं का कायोत्सर्ग में पता लगने लग जाता है। वेदना का दर्शन, कायोत्सर्ग जैसे जैसे विकसित होता है, जैसे जैसे शरीर की स्थिरता सधती है, वैसे वैसे जागरूकता बढ़ती जाती है, चेतना निर्मल होती जाती है और इस स्थूल शरीर की सीमा का अतिक्रमण कर सूक्ष्म शरीर की घटनाओं का भी पता लगने लग जाता है। आभा मंडल का दर्शन होता है। हर प्राणी के आसपास एक आभा मंडल होता है, एक रश्मियों का घेरा होता है, कवच जैसा पूरे शरीर के बाहर फैला हुआ, किसी का 3 फुट का, किसी का 5 फुट का, किसी का 7 फीट का। हर व्यक्ति का एक घेरा होता है। किसी का बहुत सुंदर होता है, किसी का बहुत भद्दा होता है, किसी का बड़ा आकर्षक होता है और किसी का ग्लानि पैदा करने वाला होता है। किसी का आभा मंडल पास में आने वाले व्यक्ति को भी शांति देता है और किसी का आभा मंडल पास में आने वाले व्यक्ति को ग्लानि, चिंता, दुर्मनस्कता से भर देता है। हर व्यक्ति के पास आभा मंडल होता है। आभा मंडल लक्षण है हमारी जीवट का, आभा मंडल लक्षण है हमारी भावधारा का, आभा मंडल लक्षण है हमारी चैतन्य प्रक्रियाओं का। आभा मंडल का दर्शन होता है। हर किसी को नहीं होता। शरीर की स्थिरता की साधना करने वाले व्यक्ति को होने लगता है। परा मनोविज्ञान की खोज करने वाले लोगों ने आज ऐसे कैमरों बना लिए जिनके द्वारा आभा मंडल के फोटो लिए जा सकते हैं और उन्होंने लिए हैं। अमेरिका में कई संस्थान हैं, रूस में भी कई संस्थान हैं जिन्होंने आभा मंडल के फोटो लिए, प्रकाशित किए। आभा मंडल का दर्शन होता है। जो तेजस शरीर का विकिरण है, सूक्ष्म शरीर का विकिरण है, दुनिया का हर पदार्थ चेतन और अचेतन
अपने आकार में रश्मियों का विकिरण करता है। कोई भी पदार्थ, कोई भी अस्तित्व दुनिया का ऐसा नहीं है जिससे रश्मियों का विकिरण न होता हो। प्रत्येक पदार्थ से अपने आकार की रश्मियों का विकिरण होता है। इसीलिए वस्तु या व्यक्ति चला जाता है, चले जाने पर 2 घंटा बाद भी उसका फोटो लिया जा सकता है। इस हाल में इतने लोग बैठे हैं, आप सब यहां से चले जाएं, 2 घंटा बाद सब व्यक्तियों का फोटो लिया जा सकता है। व्यक्ति चले गए, किंतु उनके आभा मंडल से विकिरण होने वाले, फैलने वाले परमाणु उसी आकार में विद्यमान हैं। यदि उतना सेंसिटिव, संवेदनशील कैमरा हो तो 2 घंटा बाद भी उन सब का फोटो लिया जा सकता है। हमारे शरीर से भी आभा मंडल के विकिरण होते हैं और फैलते हैं, दूसरों को प्रभावित करते हैं। कायोत्सर्ग की प्रगाढ़ अवस्था में आभा मंडल का दर्शन होने लगता है। कोई व्यक्ति चाहे, क्या आभा मंडल देखा जा सकता है? बहुत अच्छी तरह देखा जा सकता है। ध्यान की स्थिति में दिखाई देता है। अचानक कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान करते करते ऐसा लगता है कि शरीर तो नहीं, पूरे शरीर के आकार का एक विद्युत का मंडल सामने बैठा है। ऐसा लगता है कि जैसे सामने कोई प्रतिमा आकर बैठ गई है, तदाकार उसी आकार की, अपने शरीर के आकार की आभा मंडल होता है। कभी कभी गहरे अंधेरे में हाथ को देखें, हाथ दिखाई नहीं देगा, किंतु हाथ के आकार की बिल्कुल आभा दिखने लग जाएगी। पूरा का पूरा विद्युतमय हाथ दिखने लग जाएगा। उतना अंधकार चाहिए। आजकल तो कठिनाई है कि अंधकार भी उतना नहीं है। कभी प्रकाश की कठिनाई थी, आज के विद्युत के युग में अंधकार की कठिनाई है कि उतना गहरा अंधकार भी आदमी को देखने को नहीं मिल रहा है। गहरे अंधकार में ऐसा हो सकता है। कायोत्सर्ग हमारा और सघन होता है, काय गुप्ती और सघन बनती है। काया का संयम गहरा सदता है, सर्वथा काया का संबर हो जाता है। बाहर से परमाणुओं को लेना बहुत बंद कर देती है यह काया। जब परमाणुओं का भीतर आना बहुत कम हो जाता है, बाहर का संपर्क टूट जाता है, उस स्थिति में फिर अति सूक्ष्म शरीर के स्पंदन गम्य होने लग जाते हैं, दिखने लग जाते हैं। कर्म शरीर के स्पंदन स्थूल शरीर को पार करने के पश्चात तेजस शरीर के स्पंदन हमारे सामने जागते हैं। सूक्ष्म शरीर के स्पंदन, उस सूक्ष्म शरीर को पार करने के पश्चात अति सूक्ष्म शरीर के स्पंदन जागते हैं। कर्म शरीर के स्पंदनों को हम पकड़ना शुरू कर देते हैं। उसका साक्षात्कार होते ही हमारी सारी दृष्टि बदल जाती। फिर एक सम्यक दर्शन जागता है, अपूर्व कारण। जैसा पहले सम्यक दर्शन नहीं जागा, वैसा सम्यक दर्शन जागता है। आज तक हम मान रहे थे कि सारा दुख इस शरीर से हो रहा है, इस शरीर में सारे दुख के केंद्र हैं, इस शरीर में सारी वेदनाओं के केंद्र हैं, इस शरीर में सारी वासनाओं के केंद्र हैं, इस शरीर में क्रोध, अभिमान, कपट, लोभ, घृणा
आदि सारी बुराइयों के केंद्र हैं। सारा मस्तिष्क इन केंद्रों से भरा है। सारा ग्रंथि तंत्र इन दायित्वों को निभा रहा है। ये विद्युत के प्रवाह, ये नाना प्रकार के रसायन, शरीर में पैदा होने वाले केमिकल, इन सारे दायित्वों को निभा रहे हैं। हमारी पूरी की पूरी सारी कल्पना जुड़ी हुई थी इस स्थूल शरीर के साथ। सारा उत्तरदायित्व हम डाल रहे थे इस शरीर पर, सारा भार आरोपित कर रहे थे इस स्थूल शरीर पर। अविवेकता का, मूर्खता का, अज्ञान का, दुख का सारा दायित्व इस शरीर के साथ जोड़ रहे थे। किंतु जैसे ही कर्म शरीर के स्पंदनों का पता चला, हमारी पकड़ में आए, हमारी भ्रांति टूट गई। हमें पता चला सच्चाई का, वास्तविकता का। यह स्थूल शरीर तो बेचारा कुछ भी नहीं है, ये तो बेचारा है, कोरा प्रकट कर रहा है, प्रकट कर रहा है। जो भी घटना भीतर घट रही है, यह उसे प्रकट कर रहा है। बस केवल इतना सा इसका काम है। सारा संचालन सूत्र तो इस भीतर बैठे कंट्रोल रूप में बैठे सेनापति के हाथ में है। बेचारा ये तो लड़ रहा है, सैनिक लड़ रहा है। सैनिक का काम है मोर्चे पर जाए और लड़े, बस लड़ना काम है, मरना मारना इसका काम है। पर सूत्र संचालन तो सारा उस कंट्रोल रूम से हो रहा है, वह कर रहा है। पता चलेगा इस शरीर में जितने केंद्र हैं, जितने बिंदु हैं, वे सारे के सारे संवादी हैं, सारे संवादी। सूक्ष्म शरीर में, अति सूक्ष्म शरीर में, कर्म शरीर में जितनी प्रक्रियाएं चल रही हैं, जितनी क्षमता अक्षमता चल रही है, उतने ही केंद्र इस शरीर में बन जाते हैं। वहां से स्रोत है, चलता है और यहां आकर वह प्रकट हो जाता है। संचालन का काम कर्म शरीर का और अभिव्यक्ति देने का काम स्थूल शरीर का। तो इस स्थूल शरीर के प्रति हमारी पकड़ कम हो जाती है और हम दुख के उपादान तक पहुंच जाते हैं। यह है दुख का हेतु, प्रकट करने का हेतु, किंतु दुख का उपादान नहीं है। दुख का उपादान मूल कारण है कर्म शरीर। हमारी अपाय विचय की खोज पूरी होती है, अपाय विचय की खोज पूरी होती है। दुख के उपादान का दर्शन। जब दुख के उपादान का दर्शन होता है, तब सारा व्यक्तित्व एक भिन्न प्रकार का होता है, भिन्न प्रकार का होता है। फिर जिससे सहयोगी मान रखा था, उसे असहयोगी मानने लग जाता है आदमी, और जिसे असहयोगी मान रखा था, उसे सहयोगी मानने लग जाता है। एक सत्य स्थिर होता है चेतना में कि कर्म शरीर को क्षीण करना है और इस शरीर का सहयोग लेना है। धार्मिक भी, एक साधक भी जब तक इस सच्चाई तक नहीं पहुंचता, तब तक इस शरीर से असहयोग करना शुरू करता है। वह सोचता है सारे दुखों का मूल है यह शरीर, इस शरीर का असहयोग किया जाए, इसको सताया जाए, सताने की धारणा बनती है। मैं नहीं समझ पाता कि अध्यात्म के गहराई में जाने वाले किसी भी व्यक्ति ने यह कहा हो इस शरीर को सताना है। कभी किसी ने नहीं कहा। न जाने क्यों हमारी धारणा बन गई।
जैन साधना पद्धति में एक शब्द आता है कायक्लेश। मध्यकाल में उसकी व्याख्याएं भी विचित्र बन गई। कायक्लेश, शरीर को सताओ, शरीर को कष्ट दो। मैं समझता हूं शायद शब्दों का अनर्थ हुआ, शब्द का सही अर्थ नहीं हुआ, हम शब्द तक नहीं पहुंच पाए। कायक क्लेश का अर्थ शरीर को सताना नहीं है। कैसे होगा? हम जाते हैं आनंद की साधना के लिए, मोक्ष के लिए। हम मानते हैं कि मोक्ष का स्वरूप है अनंत चेतना, अनंत आनंद और अनंत शक्ति। आनंद की साधना के लिए जाते हैं और सबसे पहले शुरू करो शरीर को सताना। साधना करनी आनंद की, जाना आनंद की दिशा में, लक्ष्य हमारा आनंद, और सताने के साथ यात्रा शुरू करें, दुख के साथ यात्रा शुरू करें। लक्ष्य की तरफ नहीं जा सकेंगे, हमारी गति लक्ष्य की दिशा में नहीं होगी, कहीं भटक जाएगा आदमी। बिल्कुल यह अर्थ नहीं है कायक क्लेश का काया को सताना। कायक क्लेश का अर्थ है शरीर की स्थिरता, शरीर को साधना, शरीर की स्थिरता, काया का उत्सर्ग। उत्तराध्ययन सूत्र में बहुत स्पष्ट अर्थ दिया है, ठाणा वीरासना ईया। वीरासन आदि, ऊर्ध्वस्थान, कायोत्सर्ग आदि जो आसन है उनका नाम है कायक क्लेश। आसन करने में, कायोत्सर्ग करने में यदि आपको कोई कष्ट होता हो सकता है। हमारा उद्देश्य नहीं है शरीर को सताना, शरीर को बाधित करना, पीड़ित करना। जिसको सताना है वह तो हमारे निशाने की रेंज में है, आगे है। अगर सताना ही है तो कर्म शरीर को सताना है। धुने कम शरीर गम, आचारंग सूत्र का बहुत प्रसिद्ध वाक्य है कि कर्म शरीर को प्रकंपित करो, इस बेचारे को प्रकंपित न करो। ये तो बेचारा है, इसे प्रकंपित करके क्या करोगे? इसे दुख देकर क्या करोगे? इसके हाथ में कुछ नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि पड़ोसियों में लड़ाई होती है। लड़ाई, एक पड़ोसी कमजोर होता है, एक शक्तिशाली होता है। अब कमजोर पड़ोसी सोचता है कि मेरा पड़ोसी बड़ा शक्तिशाली है, चलता तब क्या करता है? उसकी गाय आती है तो लाठी मार देता है, भैंस आती है तो लाठी मार देता है। अरे भले आदमी, तुम्हारा द्वेष है उस पड़ोसी से, उसकी गाय ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, उसकी भैंस ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। किंतु जब पड़ोसी के साथ बस नहीं चलता तो फिर गाय भैंस के लाठी मारता है। ठीक साधना की भी यह बात हुई कि हमारा द्वेष, हमारा विरोध है उस कर्म शरीर से जो हमें सता रहा है। उसके पास बल नहीं चलता, तब आगे पीछे यह बेचारा स्थूल शरीर है, इसे सताना शुरू कर दो। बात कुछ समझ में नहीं आती। इस शरीर का तो हमें सहयोग लेना है, इस शरीर का सहयोग प्राप्त करना है। जब इसका सहयोग न मिले तो जैसे तैसे इसे समझाकर सहयोग लेना है। कभी कभी ऐसा होता है कि सहयोग नहीं मिलता तो सहयोग लेने का कोई तरीका भी निकाला जाता है, तरीका निकाला जाता है। कहां तक सच्चाई होगी मुझे नहीं पता, पर एक कहानी जरूर कही जाती है। पिता बूढ़ा हो गया। पिता ने मूर्खता यह की कि सारी संपत्ति बेटों को सौंप दी, हाथ में कुछ भी नहीं रखा। यद्यपि उदारता की बात है कि पिता अपने पुत्रों को सब कुछ सौंप दे, किंतु दुनिया का नियम भी जानना चाहिए। सब जगह धर्म का नियम नहीं चलता, सब जगह अध्यात्म का नियम नहीं चलता। व्यवहार के अपने नियम होते हैं। तो व्यवहार का नियम यह होता है कि जब तक कुछ पास में होता है तब तक तो मक्खियां भिन भिनाती हैं, और पास में कुछ नहीं होता तो व्यवहार का नियम है कि मक्खियां भी फिर दूर चली जाती हैं।
वे और जगह खोजती है। लड़कों ने सेवा बंद कर दी। सोचा पिता के पास कुछ है नहीं, कोई आकर्षण नहीं रहा, कोई प्रलोभन नहीं रहा, सेवा बंद हो गई। बड़ा दुखी हो गया। एक स्वर्णकार था मित्र, आया, पूछा भाई क्या स्थिति है। उसने कहा स्थिति बड़ी विकट है, कोई सेवा नहीं करता, पूछता नहीं है। उसने कहा चिंता मत करो, उपाय करूंगा। 2-4 दिन के बाद आया, एक पेटी लाया, सिराहने रख दी। जब स्वर्णकार आया, संयोग बस एक भाई भी आ गया। लड़का, सेठ का लड़का आ गया। स्वर्णकार ने पेटी हाथ में ली और झंझनाहट किया। तत्काल पास में आकर बोला कि ये क्या है? क्या है? ये रत्नों की पेटी। रत्नों की पेटी कहाँ थी? इतने दिन तो यहां नहीं थी। कि नहीं, मेरे पास रखी हुई थी और अब मैंने सोचा कि सेठ जी बूढ़े हो गए, चल फिर नहीं सकते, मेरे पास पड़ी रह जाएगी, तो मैंने आज लाकर ये सौंप दिए, तो हमें दे दीजिए, ये क्या करेंगे? नहीं, ये आपको नहीं मिलेगी, ये सेठ जी के पास ही रहेगी, मेरे मित्र के पास रहेगी, सिराने में रहेगी। रख दी। उसने सोचा अरे रत्नों की पेटी तो मिली नहीं। गया, भाइयों से बातचीत की और दूसरे दिन से सेवा शुरू हो गई। जब हमें ये पता लग जाए कि रत्न है तो सहयोग शुरू हो जाए। हम इसीलिए सहयोग नहीं कर रहे हैं कि हमें पता है कि पास में कुछ भी नहीं है। सहयोग शुरू नहीं होता। सहयोग शुरू हो जाएगा। सचमुच पेटी में रत्न थे या नहीं थे, सहयोग का ढोंग था या सहयोग के लिए कुछ था, कुछ भी होगा, किंतु ये मैं निश्चित कह सकता हूं कि इस शरीर का सहयोग हमने शुरू कर दिया और इस शरीर से हमने सहयोग लेना शुरू कर दिया तो हमारा काम तो बन जाएगा। इस शरीर का सहयोग लेना है स्थिर करने में, स्थिरता। शरीर का काम है चंचलता। साधना नहीं करने वाला व्यक्ति स्थिरता नहीं करता। करता तो है, दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो शरीर की स्थिरता साधे बिना अपना जीवन भी चला सकता हो। आज के डॉक्टर कायोत्सर्ग बहुत अच्छा करवाते। कायोत्सर्ग, जब किसी की हड्डी टूट जाती है, पक्के पक्का पट्टा बांधते हैं और पैर का इतना अच्छा कायोत्सर्ग होता है कि सामान्य आदमी कर ही नहीं सकता। 2-3 महीने तक पूरा कायोत्सर्ग हो जाता है। हाथ का कायोत्सर्ग, पैर का कायोत्सर्ग, और कभी कभी पूरा झुला दिया जाता है, पूरे शरीर का कायोत्सर्ग करा देते हैं। डॉक्टर इस बात को जानता है कि कायोत्सर्ग नहीं होगा तो हड्डी भी नहीं संधेगी। शरीर की स्वस्थता के लिए भी कायोत्सर्ग जरूरी है। किसी मानसिक चिकित्सक के पास आप जाएं, सबसे पहले व्यवस्था होगी कि लेट जाएं, शरीर को रिलैक्स करें, पूरा रिलैक्सेशन, पूरा शिथिलीकरण। फिर आपको निर्देश मिलेगा कि मन को देखें, विचारों को देखें और जो भी विचार आए कहते चले जाएं, छिपाए नहीं, गुप्त न रखें। जो कुछ आए एक भोले बच्चे की भांति सब कुछ प्रकट करते चले जाएं। मानसिक चिकित्सक भी कायोत्सर्ग करवाता है। चाहे बीपी लेना है, डॉक्टर कहता है लेट जाएं, बिल्कुल शांत लेट जाएं। कभी नहीं होता होगा कि दौड़ते हुए आदमी का ब्लड प्रेशर लिया जाए, बीपी किया जाए, कभी नहीं होता। बिल्कुल डॉक्टर कहता है कि शांत लेट जाएं, स्थिर लेट जाएं।
कोई समस्या सामने आती है, आप सोचते हैं कि भाई समस्या का समाधान कैसे मिले, एकांत में जाकर बैठ जाते हैं, शांत होकर बैठ जाते हैं, समस्या का समाधान लगता है। जीवन की यात्रा चलाने वाला, व्यवहार की भूमिका में जीने वाला हर व्यक्ति समय समय पर जाने अनजाने कायोत्सर्ग करता है। अध्यात्म की यात्रा करने वाले व्यक्ति के लिए तो इसके सिवाय कोई विकल्प ही नहीं है। जो कायोत्सर्ग की सम्यक आराधना नहीं करता, कायोत्सर्ग को ठीक नहीं साधता, वह अध्यात्म के क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए चित्त की शुद्धि के लिए जरूरी है कायोत्सर्ग। मन की शांति तब होगी जब चित्त की समाधि होगी। चित्त की समाधि तब होगी जब चित्त की शुद्धि होगी, और चित्त की शुद्धि तब होगी जब कायोत्सर्ग होगा, शरीर की स्थिरता होगी। हमारा यह शरीर जिस दिन एक हिमालय की भांति निष्प्रकंप, अडोल और अचंचल बन जाएगा, उस दिन फिर साधना के लिए और कुछ जानने की और बहुत कुछ समझने की कोई जरूरत नहीं होगी। साधना की सारी घटनाएं अपने आप घटित होने लग जाएगी और साधना स्वयं साकार होकर आपके सामने मूर्तिमान बन जाए। प्रश्न है कि शरीर को सताना नहीं, शरीर को तंग करना ठीक नहीं है, और उपवास करता है तो शरीर को तंग करना होता है, फिर आनंद भी आ सकता है, पर पहले तो तंग जैसा महसूस होता है। तो उपवास किया जाए या नहीं किया जाए? उपवास शरीर को सताना नहीं, बिल्कुल नहीं। उपवास शरीर को दुख देने के लिए नहीं, किंतु शरीर में जमे हुए मेलों को दूर करने के लिए। चिकित्सा का नियम और अध्यात्म का एक नियम बराबर मिलता है। आदमी ऑपरेशन कराता है शरीर को तंग करने के लिए नहीं, किंतु शरीर में जो बीमारी है उसे निकालने के लिए करता है। ऑपरेशन कराने वाले का कभी लक्ष्य नहीं होता कि शरीर को सताऊं। उपवास करने वाला का कभी यह लक्ष्य नहीं होता कि शरीर को सताऊं। इसलिए करता है कि शरीर में बहुत सारे मल जमा हो गए, उन मलों को निकालना है। निकालने के लिए दो तरीके हो सकते हैं, या उपवास किया जाए या दवा ली जाए। दवा लेने पर भी बहुत सारे मल शुद्ध नहीं होते, दवा का और रिएक्शन होता है और प्रतिक्रिया दूसरी कर देती है। इसलिए शरीर को शुद्ध करने का सबसे सुंदर और निर्वाध कोई उपाय है तो वह है उपवास। उपवास करने में कष्ट हो सकता है, किंतु कष्ट के लिए उपवास नहीं है। चिकित्सा में कष्ट हो सकता है, किंतु कष्ट के लिए चिकित्सा नहीं है। बहुत साफ समझ लें कि शरीर को सताना हमारा उद्देश्य नहीं है, किंतु साधना करने में जो प्रक्रियाएं हम शुरू करते हैं उनके साथ शरीर में कोई कष्ट आए तो आए। एक स्थान पर आप 1 घंटा बैठेंगे, अभ्यास नहीं है, आसन सिद्ध नहीं है, तो बड़ा कष्ट होगा, दुखने लग जाएगा, सारा शरीर टूटने लग जाएगा, बड़ा कष्ट होता है। किंतु कष्ट के लिए नहीं बैठ रहे हैं, हम बैठ रहे हैं शरीर की स्थिरता के लिए। कष्ट भी हो सकता है। वैसे ही सारी पूरी साधना की प्रक्रिया में शरीर को कष्ट देने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है। अभ्यास काल में कष्ट हो सकता है कि कोई कठिनाई होती है
और बैठा नहीं जाता तो क्या किया जाए, प्रश्न है। पर इसमें कोई खास बात मैं नहीं देखता कि ध्यान के लिए अमुक आसन ही होना चाहिए या अमुक मुद्रा ही होना चाहिए, ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं। सुविधा हो तो पद्मासन का, स्वस्तिक आसन का, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन आदि का उपयोग होना चाहिए। किंतु अगर न कर सके तो जिस मुद्रा में हो उसी मुद्रा में शरीर को स्थिर कर लेना चाहिए। मूल अनिवार्यता है स्थिरता, न कि अमुक मुद्रा की। हाँ, प्रश्न है शरीर को सताना है क्या? प्रश्न बहुत सीधा है, बहुत टेढ़ा है। इस बात को मैं क्या बताऊं, शरीर को सताना क्या है? ये तो सताने वाला स्वयं जानता है कि शरीर को सताना क्या है। एक आदमी रेलवे लाइन की पटड़ी पर जाकर लेट जाता है, इंजन ऊपर से निकल जाता है, उससे पूछो शरीर को सताना क्या होता है। यानी बहुत बार ऐसा होता है कि अज्ञान के कारण आदमी शरीर को सताता है। ऐसी गलत मान्यताएं बन जाती हैं, शरीर को सताते हैं। बहुत सारे अज्ञान कष्ट करने वाले हैं। सुना होगा अमेरिका में अभी अभी सामूहिक हत्याओं का दौर चला। किसी ने हत्या की नहीं, मार्गदर्शक ने बताया कि बस सब मेरे शिष्य आए, सैकड़ों शिष्य, और सामूहिक हत्या कर दें, उनका बस सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। का अज्ञान की कोई कमी नहीं दुनिया में। इतने अमोह, इतनी मूर्छा है कि सैकड़ों लोग एक साथ लेटे हैं और सामूहिक हत्या की है अपने आप। शरीर को सताना है। अज्ञान बस आदमी शरीर को सताता है, मोह बस आदमी शरीर को सताता है। क्या अति भोग करने वाला शरीर को नहीं सताता? शरीर की क्या हालत होती है? बहुत व्यसनों में पड़ने वाला शरीर को नहीं सताता? मदिरा पीने वाला ऐसा व्यक्ति देखा है, यही देखा हमने, सारे दिन पागल बना रहता है, सारे परेशान है, स्वयं परेशान है, किंतु आदत बन गई, छोड़ नहीं सकता। अज्ञान बस, मोह बस ऐसा आचरण करता है, आदमी शरीर को सताता है। किंतु जिसकी चेतना जागरूक बन जाती है, मूर्छा टूट जाती है, वह आदमी शरीर को सताता नहीं। इतना ही अंतर है कि तपस्वी बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं और आतापना लेते हैं। मैंने स्वयं आतापना, सूर्य का आतप लेने वालों से पूछा कि तुम्हें कष्ट होता है, ऐसा क्यों करते हो? जब मुझे उस नियम का पता चला कि कष्ट क्या होता है, वातानुकूलन जैसा हो जाता है। लगता है कि बहुत कष्ट हो रहा है, किंतु 2 क्षण के बाद ऐसा लगता है कि इतना ठंडा हो गया है सब कुछ, और इतनी शीतलता व्याप्त हो गई है कि दूसरा कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। मैंने स्वयं अनुभव किया है। सूर्य का आतप भी लिया है, गर्मी में नहीं पर एक विधि से लिया है, और गर्म पानी का सेक भी किया है। मैं जब पैर फिसल गया था एक बार, तो घुटने का बहुत सेक किया। जब एकदम गर्म पानी की पट्टी रखी जाती है, एक क्षण के लिए तो ऐसा लगता है कि मानो सहन नहीं हो रहा है, किंतु 2 क्षण के बाद ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा आनंद हो रहा है। सताने के लिए नहीं, उससे क्या उपलब्ध हो रहा है, ये आतप सहने की पूरी प्रक्रिया तेजस शरीर को, प्राण शक्ति को जागृत करने की प्रक्रिया है। ये तपस्या की प्रक्रिया, अंतर्मलों को शोधन करने की प्रक्रिया है। हर कोई नहीं कर सकता। जिसको कष्ट होता है वह तपस्या लंबी नहीं कर सकता।
यदि मुझे कोई कहे कि बेला करो तो मैं नहीं कर सकता, बहुत कठिनाई होती है। किंतु कई ऐसे हैं 50 दिन की तपस्या, सब कुछ काम करते चले जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि कोई तपस्या है। हमारे मुनि है उगमराज, मेवाड़ में है अभी, बहुत बैरागी मुनि हैं और बस में कितने मास भ्रमण करते हैं। एक मास की तपस्या वर्ष में 3-4 बार तो कर लेते ही। अब उनसे पूछा जाए कोई कष्ट होता है, पता ही नहीं चलेगा। व्याख्यान देते हैं, प्रतिलेखन करते हैं, रोजमर्रा की सारी चलती है, रूटीन में कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा सारा चलता है, पता ही नहीं चलता देखने वाले को कोई तपस्या है। तो मैं मेरा कष्ट उन पर कैसे आरोपित करूं? मुझे कष्ट होता है तो मैं नहीं कर सकता, तो उनको कष्ट नहीं होता। जिसको कष्ट होगा वह नहीं कर पाएगा। अपनी अलग अलग क्षमता और अलग अलग योग्यता होती है संपन्न। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं